राजस्थान पत्रिका संपादकीय गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। नरेंद्र मोदी सरकार ने लद्दाख में सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय कानून 2009 में संशोधन का विधेयक लोकसभा में पेश करके एक बार फिर यह जता दिया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र न सिर्फ राजनीतिक बल्कि रणनीतिक तौर पर उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी कर जम्मू कश्मीर की राजनीतिक स्थिति को बदलने और लद्दाख को नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने के ठीक 2 साल बाद 5 अगस्त के दिन ही इस विधेयक को पेश करने का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक महत्व भी कम नहीं है। लद्दाख के लोगों की शैक्षणिक योग्यता को आगे बढ़ाने में यह विश्वविद्यालय अपनी जरूरी भूमिका का निर्वाह तो करेगा ही, अपने नाम की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान भी खींचेगा, क्योंकि सिंधु नदी का संबंध पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगिट व बाल्टिस्तान तक से है। पैरा प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से संबोधन में लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की थी। उन्होंने इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना पर अगले 7 साल में करीब 750 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। विश्वविद्यालय का दायरा लेह और कारगिल से होते हुए उसके पार तक जाएगा। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की दूसरी वर्षगांठ को मानने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता कि सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए कदम बढ़ाए। दरअसल जम्मू कश्मीर के दर्जे में बदलाव के बाद वहां कई स्तरों पर बदलाव महसूस किए जा रहे हैं। खासकर आतंकी घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। पत्थरबाजी की घटनाएं काफ़ी कम हुई हैं, लेकिन आर्थिक गतिविधियों में जितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए थी नहीं हुई है। नज़रबंद नेताओं को रिहा करना और बातचीत के लिए आमंत्रित करना हालांकि राजनीतिक प्रक्रिया बहाली के लिए केंद्र सरकार की ज़रूरी पहल के रूप में ही देखा जाएगा, लेकिन यह पहल चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही ठहर सी गई है। क्षेत्रीय दलों को आशंका है कि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा पुनर्सीमांकन का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। इस आशंका का समाधान बातचीत के द्वारा निकाला जा सकता है। इसके लिए केंद्र को लगातार प्रयास करने होंगे और क्षेत्रीय दलों को भी अपनी जिद से बाहर आना होगा। इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह के किसी भी मसले से ज़्यादा ज़रूरी है कि राज्य में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आए और विकास के नए सोपान गढ़े जाएं। आम लोगों को आर्थिक तंगी से मुक्ति मिले, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के मसले तेजी से सुलझें। इसके लिए ज़रूरी है कि राजनेता पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़े। पैरा सावन मानो मेघों से घिरा आकाश, झमाझम बरखा और केकाध्वनि मोर की पुकार कोयल सी मीठी नहीं होती, पर कांसे जैसे बजने वाली उसकी ध्वनि मुग्ध करती है। केकाध्वनि संग ही अनुभूति होती है। मेघों से घिरा आकाश, घने वनों में छाने वाली छाया और विरह वेदना सरीखा अंधकार उजास। पैरा बारिश की बूंदें असल में मन को गढ़ती है, कुछ रचने के लिए। आसमान से टप टप गिरती बूंदें जैसे हमें जगाती हैं,
कुछ करने के लिए बारिश को देखें ही नहीं, उसे सुने और गुने भी। लगेगा प्रकृति आपके भीतर आ गा रही है। मन का यह जो गान है वही अनाहत नाद है। साहित्य और कलाओं का हमारे भीतर का अग्रज नाद, आनाद नाद का मूल स्रोत हमारी अनुभूति है। प्रकृति को महसूस करने की हमारी दृष्टि है। भावनात्मक होने से यह अव्यक्त यानी अविगत है। सूरदास का पद है, अविगत गति कछु कहती न आवे। दृष्टि की यह सृष्टि ऐसी ही है। अवर्णनीय संगीत के इतिहास लेखक सांब मूर्ति कहते हैं, अनाहत नाद को हमें महत्व देना चाहिए। नाद से ही यह समस्त विश्व निनादित जो है। सच ही तो कहते हैं सांब, बारिश जब होती है तो मोर बोलते हैं, कोयल गाती है, चिड़ियाएँ चहचहाती हैं। प्रकृति मौन में भी अनूठे संगीत का आस्वाद कराने लगती है। कलाकृति प्रकृति के इन गुणों से ही क्या नहीं निकलती। वर्षा के इस मौसम में मन के भीतर के नाद को सुने, लगेगा आप वह नहीं है जो हैं। अपने भीतर छुपे कलाकार को तब आप पहचानने लग जाएंगे। लगेगा आप भी कुछ रच सकते हैं। संगीत, नृत्य, चित्रकलाओं का जन्म भीतर के इस कलाकार से ही तो होता है। मन प्रकृति से ही तो प्रेरणा ग्रहण करता है। इसीलिए तो हमारे यहाँ कहा गया है, कलाएं केवल शरण्य ही नहीं है, आश्रय भी है। इनमें अपने आप को अभिव्यक्त कर बहा जा सकता है, तेरा जा सकता है। सच्ची कला आपको वहाँ ले जा सकती है जहाँ आप पहले कभी न गए हों। कई बार वह जानी पहचानी जगह पर भी ले जाती है, पर तब उस स्थान को अप्रत्याशित ढंग से देखने के लिए वह आपको प्रेरित भी करती है। पैरा, प्रकृति ने इस अनाहत नाद में बचेगा वही जो रचेगा। तो क्यों न हम बारिश की बूंदों को अपने भीतर रचें, सजो लें सृष्टि के इस अनुभव को सदा के लिए। लगेगा प्रकृति कितना कुछ हमें दे रही है, हम क्या उससे उतना ले रहे हैं। पैरा, राहत भरी उम्मीद के बीच डर है कि जनता कोविड-19 को लेकर कुछ असावधानी सी नज़र आ रही है। जबकि मामले बढ़ रहे हैं, मीडिया भी आशावादी दिख रही है। कोरोना संक्रमितों की मौतों की संख्या कम होने और वैक्सीन से कोरोना के गंभीर असर में कमी के तथ्य स्वागत योग्य हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हालात किस तरह प्रतिकूल हो सकते हैं कि वायरस के दुष्परिणामों का कोई अंत नहीं है। यह माहिर बहरूपिया प्रत्येक संक्रमित व्यक्ति के भीतर अपने जीनोम के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड को सैकड़ों बार म्यूटेट कर सकता है। पैरा, साक्ष्यों के आधार पर अध्ययन में चेताया गया है कि कोरोना के ऐसे वेरिएंट सामने आ सकते हैं जो वैक्सीन को भी विफल कर दें। ये वेरिएंट जितने घातक हो सकते हैं, जो हर 10 में से 3 की मौत के लिए जिम्मेदार रहा, यह केवल कागजी तथ्य नहीं है, यथार्थ संभावना है। अध्ययन के अनुसार बड़े पैमाने पर वैक्सीन लगाने से चयन का दबाव बढ़ गया है। इससे वेरिएंट को रूपांतरित होने में आसानी होगी। इस वायरस को एक ऐसी मशीन जैसा माना जा सकता है जो तब तक अनवरत रूप बदलती रहेगी जब तक
कि वह ऐसे म्यूटेंट का समूह न बना दे जो सबसे अधिक ताकतवर हो। विराम।